नमस्कार, बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड से हड़कंप मच गया है। दरभंगा जिले में बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल में जीतन सहनी की हत्या की गई है और इसमें ताजा अपडेट सामने आया है। इस घटना को लेकर दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बड़ी जानकारी दी है। प्रथम दृष्टया चोरी की घटना के विरोध में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मुकेश सहनी के घर के पीछे 2 बक्से मिले हैं। हालांकि हो सकता है कि ध्यान भटकाने के लिए अपराधियों ने ऐसा किया हो। पुलिस सभी बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है। एसएसपी ने यह भी जानकारी दी है कि लग रहा है कि चाकू से गोदकर जीतन सहनी की हत्या की गई है। पेट और हाथ पर चाकू से वार किया गया है। हालांकि मर्डर वेपन पुलिस को नहीं मिला है। एफएसएल, एसआईटी और टेक्निकल टीम मामले की जांच कर रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही वो मकान है जिस मकान के अंदर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। प्रथम दृष्टया माना यह जा रहा है कि चोरी का विरोध करने को लेकर के, लूटपाट का विरोध करने को लेकर के हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी एंगल पर भी जांच छानबीन लगातार की जा रही है और साथ ही साथ आसपास के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस घर में वो अकेले ही रहते थे, कभी कभी आना जाना बाकी कुछ लोगों का होता था। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कुछ नौकर चाकर थे जो खाना बना करके यहां से घर से निकलते थे। लेकिन इन सब के बीच सवाल कई हैं, क्योंकि कई सवालों से पर्दा उठना भी बाकी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब घर के अंदर पुलिस की टीम पहुंची थी। गेट जो बंद था, बैक गेट से लोग आके कुछ घटना किया है और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जो मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोग चिन्हित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम तो हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है और पीछे से एक जो अंदर का जो बक्सा था वो पीछे घर के बाहर पाया गया। तो हो सकता है कि चोरी की घटना के प्रयास भी कर सकते हैं या दुश्मनी की वजह से भी हो सकता है और वो डाइवर्ट करने के लिए वो भी कर सकते हैं। बट हम लोग हर एंगल से हम लोग जाँच कर रहे हैं। तो देखिए, इस घटना को रात में अंजाम दिया गया और जो आसपास के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि रात में वो खाना खाकर सोए, सुबह जब देरी हुई बाहर वो नहीं निकले। लगातार उनके फोन पर कॉल भी किया जा रहा था, फोन वो नहीं उठा रहे थे। इसके बाद से शख्स ने खिड़की के अंदर से जब झांक कर अंदर देखा तो उनकी शत विशत लाश जो है वो पड़ी हुई नजर आई। अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है ये आपको बता देते हैं। तो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की गई है। सुबह 8:10 का वक्त जब हत्या की खबर सामने आती है, जिसमें हड़कंप मच गया। मौके पर बिरौल थाने की पुलिस टीम पहुंची। उसके बाद 8:30 पर डीएसपी मनीष चंद्र चौधरी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। 9 बजे हत्याकांड को लेकर के एसआईटी की टीम गठित की जाती है। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई है। बता दें कि ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में स्पेशल टीम बनाई गई है। इसके साथ साथ एसआईटी में बिरौल एसडीपीओ और थाना प्रभारी भी शामिल है। एफएसएल की टीम भी जांच के लिए मौका पर पहुंची है। मुकेश सहनी के घर परिवहन मंत्री शीला मंडल भी पहुंची और इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत की। तो अब तक क्या कुछ हुआ ये भी हम आपको बता रहे हैं। हालांकि हत्या किस वजह से हुई अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आशंकाएं ही जताई जा रही है। जो आधिकारिक बयान सामने आया है एसएसपी की तरफ से कि लूट का विरोध करने में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और दरभंगा में वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के बाद से हड़कंप है। वहीं राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आरजेडी नेता ने बिहार सरकार और पुलिस पर सवाल उठाया है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होंगे वो जल्द सलाखों के पीछे होंगे। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। यह सुन के बहुत दुख हुआ। उनकी आत्मा को शांति मिले
लेकिन हत्या का कारण जांच उपरांत जो हत्यारे हैं उन पर कार्रवाई बिहार सरकार करेगी, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और मुकेश भाई की पिताजी की हत्या, मेरे पिताजी की हत्या, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि धैर्य और साहस के साथ इसका सामना करना चाहिए और हत्या करने वालों के विरुद्ध में कार्रवाई निश्चित रूप से बिहार सरकार करेगी। शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है, माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। शासक अचेत अवस्था में है, अभी तक पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। कोई नेता सुरक्षित भी नहीं, जदयू भाजपा के नेता भी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। गोलियों के ततराहट से प्रतिदिन बिहार का कोना कोना थर्राता है। जब निकलता है सुबह घर से शाम को, जब तो सुरक्षित नहीं लौटता, लगता है परिजनों को कि मेरा परिवार सुरक्षित लौटेगा कि नहीं। कि हर जिलों में हत्या का सिलसिला, और आज एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ। मैं मुकेश सहनी जी की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, एसपीडी ट्रायल की हत्यारे की गिरफ्तारी और एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूं। और ऐसे पदाधिकारी जो अपराध में माफियाओं के साथ संलिप्त है उसको सस्पेंड और उस पर एफआईआर चलाने की मांग करता हूं। और देखिए, जहां इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, ग्राउंड पर हमारे न्यूज़ 18 रिपोर्टर विपिन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, सबसे पहले उस जगह की, उस मकान की तस्वीर दिखाइए जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। क्या तस्वीर वहां की है? जहां पर जीतन सहनी रहते थे, और आप देखिए कि एक एम्बुलेंस को तैयार किया गया है और यहां से अब उनके शव को डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। ये हमारे पीछे जो आप मकान देख रहे हैं, वो मकान यहाँ पे चूंकि अगल बगल एक तरफ मकान है लेकिन दूसरी तरफ जो है खेत है, और इसी खेत में एक बक्सा भी पुलिस ने बरामद किया है। और जो पुलिस की थ्योरी है कि चोरी की घटना है, लेकिन एसएसपी ने साफ ये कहा है कि प्लांट भी किया जा सकता है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। तो अभी एफएसएल की टीम आ गई है, टेक्निकल सेल के जो लोग हैं वो आ चुके हैं, एसएसपी खुद यहाँ मॉनिटरिंग कर रही है, एसआईटी की टीम जो गठित की गई है काम्या मिश्रा के नेतृत्व में खुद यहाँ पहुंची हुई है। तो आप जो जांच है जो चल रही है, लेकिन जो उनकी हत्या की साजिश थी या हत्या चोरी के दौरान अचानक से हो गई, इस पर अभी भी जो है सवाल खड़े जरूर कर सकते हैं। जी चलिए विपिन, अगर अब उस घर पर आप पहुंच गए हैं, घर की अगर बात करें तो मुकेश सहनी के पिता क्या अकेले रहते थे या फिर कोई नौकर चाकर वहां पर खाना बनाने वगैरह के लिए वो जाते थे? अगर वो जाते थे, अगर किसी घर का आना जाना होता था, वो अभी कहाँ है और क्या पुलिस उन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है? उनसे कुछ पूछताछ होगी? जी, जो अभी तक हमने यहाँ पर जो लोकल स्थानीय लोगों से बात किया, उनकी भाभी से बात की, उन्होंने कहा कि एक जो काम वाली थी वो थी। हमने पूछा भी उनके कि ड्राइवर थे, चालक थे, बोले कि गाड़ी नहीं थी उनके पास, चालक नहीं था। लेकिन जो अगल बगल के लोग थे उनके सहयोग में रहते थे। एक काम वाली थी जो उनके खाना बनाया करते थे, वो बड़ा साधारण जीवन व्यतीत यहाँ कर रहे थे। किसी तरह की आप मकान से भी देख सकते हैं कि बहुत साधारण सा मकान है, अब निर्मित ही बोला जाए। इसके बारे में कुछ खबर है? अभी चूंकि पुलिस जो है अंदर घर के अंदर जाने से मना कर दिया है और घर के अंदर ही पूछताछ उससे की जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। कुछ देर के बाद पूछताछ के बाद बाहर निकलेगी, इसके बाद ही पता चलेगा कि कल जो वो खाना बनाई कब तक थी, कब तक साथ थी। इसकी जानकारी अभी तक जो बाहर नहीं आ पाया है, जो पुलिस है उनसे पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल। और जो आपके बगल में एक दरवाजा नजर आ रहा है, सुबह में जो आपने विजुअल भेजा था उसको फांद करके पुलिस अंदर जाती हुई नजर आई। जो शख्स
पहुंचा होगा वो किस तरीके से एंट्री लिया होगा, कुछ घर का स्ट्रक्चर और दिखा पाए, क्योंकि एक बुजुर्ग की भी सुबह बाइट सामने आई थी। उन्होंने कहा कि हमने खिड़की से झांक करके देखा और चीजें बहुत अस्त व्यस्त थी और वहां से हमने देखा कि उनकी जो लाश है वो शतविचत अवस्था में पड़ी हुई है। थोड़ा तस्वीर और भी उस मकान की दिखाइए, कहां खिड़की है, कहां दरवाजे हैं और कहां से वो शख्स आया होगा। आपको बता दें तो पुलिस, हम आपको दिखाएं तो पुलिस बैरिकेड कर चुकी है और पुलिस उसके अंदर अभी लोगों को जाने नहीं दे रही। आप देख सकते हैं कि काम्या मिश्रा खुद है और उसके अंदर जाने से मना कर दिया। लेकिन आप जो मकान देख रहे हैं वो मकान जो गेट है उसके अंदर भी जो है खुला हुआ है, तो हो सकता है कि उस खुले हुए गेट से अंदर गया हो। मकान के अंदर जाने से मीडिया को रोक दिया गया है, क्योंकि अभी जो शव है उसका जो पंचनामा तैयार किया जा रहा है। पुलिस पदाधिकारी वहां मौजूद है, वो छानबीन में जुटी हुई है। तो ऐसे में अंदर जाने से मीडिया कर्मी को रोका गया है। बाहर से हम लोग जो है रिपोर्ट कर रहे हैं और जब यहाँ से सब निकलेगा इसके बाद ही मकान के अंदर जाके हम लोग देख सकते हैं कि किस स्थिति में जो है सब था और कैसे वहाँ तक जो है घटना देने के लिए वहाँ लोग पहुँच पाए। जिस 2 बक्से की आप बात कर रहे थे, वो बक्से क्या आपके ठीक पीछे जो ग्राउंड है नजर आ रहा है, क्या वहां पर रखे हुए थे और उस बक्से में क्या है? पुलिस ने कुछ जानकारी साझा की है अब तक? जो बक्सा था जस्ट यहाँ आप देख सकते हैं, जो पीछे मकान, जो बीच का मकान है वहाँ पे बक्सा था। वहाँ खेत से बक्से को लेके एफएसएल की टीम जो है अब अंदर चली गई है। अंदर वो जांच कर रही है कि आखिर जो बक्से में क्या था और क्या ले गया, या उसको प्लांट किया गया था या खेत में छोड़ के कि चोरी साथ दृश्य दिखे, सारे बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जस्ट बगल में जो खेत है इसी खेत में आपको जो है मिला था बक्सा, उसको एफएसएल की टीम अंदर ले गई है। जी, आसपास कुछ घर भी नजर आ रहे हैं, वो घर किसके हैं उसके बारे में कुछ खबर मिल पाई है कि क्या जो जीतन सहनी हैं उनके पट्टीदार, उनके जो भाई हैं कुछ वो रहते थे, कुछ घर वाले आस पर उसके रहते थे, वो घर किनके हैं? जी, आप देखिए सामने जो घर है उनके बगल का जो मकान है वो भी आपको दिख रहा होगा। लोग वहाँ से भी देख रहे हैं कि आखिर ये घटना कैसे होगी। जो बता दें कि ये उन्हीं के पट्टीदार का घर है, लेकिन इन लोगों को भी ये इतनी बड़ी घटना हो गई थी, जानकारी नहीं थी। जब स्थानीय लोगों ने जाके देखा जिसके बाद ही पता चला। बगल में आपको गए, ये दूसरी तरफ गए तो दूसरी तरफ ये खेत है, खेत के बाद जो है कुछ मकान है और पीछे जो है खुला हुआ है, पीछे भी जाके बस्ती है। तो ऐसे में जो यहाँ चूंकि व्यवसाय भी लोगों ने बताया कि व्यवसाय मछली का व्यवसाय भी किया करते थे, तो यहाँ से बस बगल में ही मछली का व्यवसाय जो बड़ा यहाँ पे मछली बाजार है वो भी है। तो कहीं न कहीं ये व्यवसाय से भी जुड़े हुए थे और जाते आते रहते थे। जी विपिन, वहाँ लोगों की भीड़ भी काफी ज्यादा, हालांकि पुलिस भी वहां पर मौजूद है। अगर संभव तो थोड़ी बातचीत लोगों से भी करिए कि कब उन्हें इस बात की जानकारी मिली, कब उन्हें पता चला और किस तरीके से वो रह रहे थे इस घर में। कुछ बातचीत अगर संभव हो पाए आसपास के लोगों से तो थोड़ी कोशिश कीजिए। जी, कोशिश करते हैं। चूंकि पीछे आप दिखा सकते हैं कि दिखाइए कैमरामैन के किस तरह से लोग यहाँ जुटे हुए हैं। लोग यहाँ पे जब से जानकारी मिली लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। किसी के सामने निकल के नहीं आई, सवाल उठता है कि आखिर क्या है, आखिर कैसे हो गई, क्या हत्यारा है, किस मामले में इसकी हत्या की गई। कहाँ घर हुआ? क्राइम का ये पहला कोई भी अपराधी तभी करता जब उसके जान के ऊपर पड़ जाता है, अन्यथा वो अपने क्राइम को अंजाम देकर निकल जाता है। हत्या बहुत कोई भी अपराधी भी हत्या करता है, जब उसके जान के ऊपर पड़ जाता है तो हत्या करता है। तो सवाल हम लोगों को यूट्यूब के माध्यम से खबर जब प्रकाशित हुआ तब ऐसा हो सकता है इनके साथ कि ऐसा तो किसी को भी नहीं आ सकता होगा। मतलब इनका कुछ ऐसा बिल्कुल समाज में जानकारी यही है कि घर में वो रात होता है, समाज में अकेले कैसा था इतने लोग रहते थे, अच्छा आदमी है, दूसरी रात को घर में अकेले थे और 11 बजे रात तक क्या बात होगा तो वही सब के बीच झगड़ा होगा तो वही सब हमारी बातचीत हुई है और वो लोग जो पुलिस कर रही है कि चोरी की घटना चोरी पुलिस को लगा होगा कि चोरी की घटना है, कुछ देखा होगा, कुछ सामान बिका होगा, कुछ चोरी पर हुआ होगा, तो कहा होगा पुलिस की चोरी हुआ होगा, चोर होगा तो माफिया होगा। चूँकि बाहर से लोग आ रहे हैं, स्थानीय जो अगल बगल के लोग हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। जो खबरें पढ़ के आए हैं ज्यादातर यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उनको ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जो है
चलिए बिल्कुल विपिन, चाहेंगे कि हम थोड़ा उस मकान की भी तस्वीर दिखा पाइए कि क्या उसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से जो शख्स दाखिल हुआ होगा, क्या बाकी खिड़की भी, क्योंकि ये तस्वीर जो विजुअल अभी देख पा रहे हैं थोड़ी देर पहले की हालांकि तस्वीर है जब पुलिस पहुंची थी और इस दीवार को फांद करके वो अंदर गई हुई थी। हम लोगों ने जून महीने में जो 28 और 29 तारीख को हेड टीचर, तो देखिए वो घर दिखा रहे हैं आपको। और देखिए इस बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां एडीजी जितेंद्र गंगवार का बयान इस मामले को लेकर के सामने आया है। वारदात काफी संवेदनशील है, ये एडीजी ने माना है। तो मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बयान सामने आया है। पुलिस गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसएसपी डीआईजी घटनास्थल पर मौजूद हैं और लगातार छानबीन पूछताछ की जा रही है। तो एडीजी जितेंद्र गंगवार का बयान सामने आया है कि हम लगातार इस मामले को गंभीरता से लेकर के जांच आगे बढ़ा रहे हैं। पटना से सीएफ की टीम रवाना हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह हत्या बेहद ही संवेदनशील है, मामला बेहद संवेदनशील है, लेकिन अभी बहुत जल्दी कुछ कहना ये जल्दीबाजी होगी। पुलिस टीम पूरी जानकारी, पुख्ता जानकारी इकट्ठा कर रही है और उसके बाद से ही जो तस्वीर है वो और साफ हो पाएगी। तो एफएसएल डॉग स्क्वाड की टीम की भी रवानगी वहां पर हो चुकी है और ये एडीजी जितेंद्र गंगवार का बयान सामने आया है। तो इस हत्याकांड के बाद से लगातार पुलिस प्रशासन भी एक्शन में नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी सवाल यही कि आखिर किसने, किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। दूसरी तरफ सियासत भी इस मामले को लेकर के तेज से विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता जो है वो कह रहे हैं कि कुछ ही घंटों के अंदर जो है वो हम कार्रवाई को आगे तक लेकर के जाएंगे। जो इसके पीछे लोग हैं उसको हम सलाखों के पीछे भेजेंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं वो भी इस बात को साझा कर रहे हैं कि कहीं से कोई विवाद तो समझ में नहीं आता। अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब एडीजी की तरफ से भी बयान सामने आया है कि लगातार इस मामले की छानबीन हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। किस तरीके का एक्शन प्रशासन की तरफ से? आप अपना सवाल एक बार दोहराएंगे? अमित, एडीजी का भी बयान सामने आया है कि ये मामला बेहद संवेदनशील है, हम अपनी जांच आगे बढ़ा रहे हैं। प्रशासनिक कार्रवाई क्या हो रही है? और पटना की अगर बात करें तो पटना से क्या प्रशासनिक कार्रवाई आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे पटना से एटीएस और डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो दोनों रवाना हुई है। साथ ही साथ एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है और खुद इस बात की जो जानकारी है वो एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने हमसे फोन पे बातचीत के दौरान न्यूज 18 के माध्यम से रखा है बीच में, और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि ये जो मामला है वो बेहद संवेदनशील है और इस मामले को लेकर के पूरा प्रशासन गंभीर है। हम पटना से जो टीम है एटीएस की गंभीर जो अधिकारी हैं इस तरह के मामले की छानबीन करने में जिन्हें कह सकते हैं कि बेहतर अनुभव है, वैसे अधिकारियों को भेजा गया है घटनास्थल पे और पूरे मामले की जांच जो है उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। फिलहाल जो है दरभंगा के जो रेंज के जो पहुंचे वहां पे और मामले की जांच कर रहे हैं और जांच में जल्द ही पूरे तथ्य सामने आएंगे। वैसे पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार जो है वो मीडिया को संबोधित भी करेंगे, फर्दर आगे की पूरी जानकारी रखेंगे मीडिया के सामने। लेकिन फिलहाल जो एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने न्यूज 18 से की उसमें उन्होंने बताया है कि इस पूरे मामले को मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जो जांच है वो अलग अलग स्तर से किया जा रहा है। फॉरेंसिक जो टीम है वो अपनी जांच कर रही है, डॉग स्क्वाड का भी सहारा लिया जा रहा है, स्थानीय जो प्रशासन है, जो जिला दरभंगा के जो बेहतर पुलिस अधिकारी हैं उनको इसमें एसआईटी के तौर पे शामिल किया गया है और यहाँ से पटना से एटीएस की टीम भी रवाना हो गई है। तो अलग अलग कह सकते हैं कि 4 पहलू पे इस मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश जो है वो मुख्यालय स्तर से भी किया जा रहा है। यहाँ तक कि एडीजी मुख्यालय ने जो फोन पे बातचीत की उसमें उन्होंने जब बताया है कि जो टावर डंप है वो भी किया जा रहा है, उसको भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि उस समय अगर अपराधी के पास मोबाइल होगा तो उससे पता चलेगा कि वहां पे कौन मौजूद थे, कितने नंबर एक्टिव थे। क्योंकि ये घटना देर रात की बताई जा रही है तो जाहिर सी बात है कि रात में जो एक्टिव नंबर होंगे उससे भी खंगाला जाएगा और उससे भी पता लगाया जाएगा कि यह कौन शख्स है जिसने इस तरह से निर्मम हत्या पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की है। तो पूरे तौर पे पुलिस मुख्यालय इस मामले को लेकर के गंभीर है, खुद जो है सरकार इस मामले को लेकर के गंभीर है और अब एक्शन जो है वो दिख रहा है। ऐसा इनका कहना है कि जल्द ही अपराधियों तक हम पहुंच जाएंगे। फिलहाल कब तक पहुंचती है बिहार पुलिस इन अपराधियों तक जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और कहीं न कहीं एक दुस्साहस जो है
वो बढ़ता हुआ अपराधियों का नजर आ रहा है और उस पर चोट करने के लिए अब प्रशासनिक पहल जो है वो तेज की गई है। खुद एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का बयान है कि हम ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हैं और जल्द ही अपराधी सलाखे तक पीछे पहुंचे इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है। अमित, अभी आपके पास मुकेश सहनी को लेकर के कोई अपडेट है? मुंबई से रवानगी की खबर सामने आई, पटना कब तक पहुंचेंगे, दरभंगा कब तक पहुंचेंगे, कहाँ है? देखिए, उस बाबत जो है मुकेश सहनी से कई दफा संपर्क करने की कोशिश हमने की है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जो दरभंगा में उनके जो समर्थक हैं उनसे जो हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि थोड़ी देर में वो दरभंगा पहुंचेंगे, सीधे दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उसके बाद अपने घर जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने ये दुस्साहस किया, क्योंकि ये भी जो समर्थकों से जो बात हुई है उनकी हमारी, तो उनका कहना था कि मुकेश सहनी के पिताजी काफी मिलनसार थे, काफी सुलझे हुए विचारधारा के थे, किसी से उनकी अदावत नहीं थी। तो इस घटना के पीछे की वजह क्या है यह अभी साफ नहीं हो पा रही है। एक बात ये भी कही जा रही है कि जो प्रशासन ने कहा है फौरी तौर पे ये मामला लूटपाट के दौरान हत्या की है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, फॉरेंसिक टीम में जो हमारी जो अधिकारी हैं हमारे, जो घटनास्थल पे गए हैं, जो जांच किया उन्होंने, उनसे जो जानकारी मिली है, बड़ी जानकारी, बड़ी बात हम दर्शकों को बता रहे हैं, तो उनसे जो जानकारी मिली है उनका ये कहना है कि ये लूटपाट के दौरान हत्या की नहीं बल्कि हत्या के इरादे से ही अपराधी पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह से पेट पे हमला किया गया है और चलिए बिल्कुल अमित, इस पूरी खबर पर, इस घटनाक्रम पर नजर बना के रखिए, अपडेट आगे भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभी इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, ऐसे में न्यूज़ 18 के कई सवाल भी हैं और सवाल यह है कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या आखिर किसने की, जिस तक पुलिस पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही है। और सवाल यह भी है कि जीतन सहनी की हत्या की वजह क्या है, क्योंकि लूट के दौरान हत्या की बात एक सामने आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई एंगल हो सकते हैं। क्या लूटपाट के दौरान बर्बर हत्या हुई, ये सवाल है। सवाल यह भी है कि हत्या के पीछे क्या कोई राजनीतिक वजह तो नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या जीतन सहनी की किसी से किसी भी तरीके की दुश्मनी थी, और सवाल यह भी कि क्या पहले किसी तरह की धमकी जीतन सहनी को यानी कि मुकेश सहनी के पिता को मिली थी। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।